अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि मुल्की सियासत में ये रवायत आम रही है, जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो उसको पहले साल मुख्तलिफ बहरानों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ना उनके पास वाज़ेह हिकमत अमली होती है, ना उसकी हुकूमती मशीनरी पर मजबूत गिरफ्त होती है, और ना ही उसे दाखिली और खारजी महाज पर दरपेश मसाइल का मुकम्मल अदराक होता है, जिसकी वजह से हर नई हुकूमत को पहले साल भरपूर तनकीद का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में जब भी नई हुकूमत बनती है तो सबसे पहले इंतखाबात की साख पर सवालात उठने शुरू हो जाते हैं। 2013 के इंतखाबात को पीपल्स पार्टी ने आरओस का इलेक्शन कहा। तहरीक इंसाफ ने कभी 35 पंक्चर्स की बात की तो कभी 4 नशिस्तों पर धांधली के मामले को लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। 2018 के इंतखाबात हुए तो एक बार फिर इंतखाबात की साख पर सवालात उठे। RTS कब, क्यों, कैसे बैठ गया, ये सवाल अब तक हल तलब हैं। उस वक्त की असेंबली में वजीर आजम के लिए सिलेक्टेड और लाडले के नारे लगाए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर कारकर्दगी की वजह से पहले साल में शुरू होने वाली तनकीद का सिलसिला उनकी हुकूमत के खात्मे तक जारी रहा। रवां साल के आगाज में होने वाले आम इंतखाबात की बात की जाए तो उन्हें ROs और RTS के बजाय फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के इलेक्शन कहा गया। कहा जाता है कि इंतखाबी मैदान में बल्ले की अदम मौजूदगी के बायस मुतनाज़ा जीत के साथ मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादी जमातों के साथ रवां साल मार्च में हुकूमत बनाई तो उसे मईशत, खारजा पॉलिसी और अपोजिशन के एहतजाज की वजह से बेतहाशा मसाइल का सामना रहा। लेकिन 9 माह गुजरने के बाद मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। मनचाही कानून साजी के बाद अदालती महाज पर भी इस हुकूमत के लिए कोई बुरी खबर फिलहाल नहीं आ रही। देर से ही सही, लेकिन अब सड़कों पर भी अमन व अमान नजर आ रहा है, क्योंकि लगता है कि अपोजिशन की बड़ी जमात तहरीक इंसाफ एहतजाज कर करके अब थक चुकी है। गुज़िश्ता 1 साल से तहरीक इंसाफ के हामी यूट्यूबर्स आशिकान इमरान खान को बचकाना तसल्लियां दे रहे थे कि हुकूमत इमरान खान को ज्यादा देर तक जेल में नहीं रख सकती और वो 15 से 20 दिनों में रिहा हो जाएंगे। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। इमरान खान की रिहाई तो दूर, जेल में बैठे बैठे उन पर बनने वाले मुकदमा की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन कारकुनों को असल हकीकत बताने के बजाय आज भी तसल्लियां देने का सिलसिला जारी है। अब तो 2024 को खत्म होने में चंद हफ्ते बाकी रह गए हैं। नया साल दस्तक दे रहा है, लेकिन इमरान खान की रिहाई का जैसे ही कोई इम्कान नजर आता है तो फौरन उन पर नए मुकदमात बन जाते हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को खारजा महाज पर भी कड़े चैलेंजेस दरपेश थे। तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता 1 साल के दौरान सऊदी अरब के किरदार पर पहले शेर अफजल मरवत और फिर बुशरा बीबी ने तनकीद की, जिसका हुकूमत ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता 6 माह में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से 5 मुलाकातें की, जिससे जाहिर हो रहा है कि यकजान दो कालिब का सफ़र पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि सऊदी अरब में भी शायद जारी हो सारी है। मईशत और खारजी महाज के अलावा हुकूमत को एक और तरफ से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मखसूस नशिस्तों का फैसला हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका था। उसका हल हुकूमत ने 26वीं तरमीम की सूरत में निकाला। इस तरमीम के बाद हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। आईनी बेंच बना और सीनियरिटी का मामला भी खत्म कर दिया गया, जिसके बाद हुकूमत के चेहरे की मुस्कुराहट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। नाज़रीन, हुकूमत 3 माह बाद अपना पहला साल मुकम्मल कर लेगी। पहले 9 माह तो हुकूमत ने जैसे तैसे गुजार ही लिए, लेकिन क्या अब हुकूमत के लिए आगे खैर ही खैर है? क्या तहरीक इंसाफ जो अभी 24 नवंबर को आफ्टर शॉक से नहीं निकल पा रही, एक बार फिर नए साल के आगाज पर शहर इक़्तिदार का रुख करके हुकूमत को चैलेंज कर पाएगी? क्या वक्त गुजरने के साथ साथ हुकूमती मुश्किलात कम होती जाएंगी या इनमें मजीद इजाफा होगा?